अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अंबर बख्तियार है और मैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट काफ़ी अरसे से बांझपन के इलाज पे काम कर रही हूँ। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स जो अब लेटेस्ट हम इलाज करते हैं, जो जदीद तरीन इलाज है वो भी हम करते हैं। और एक बात ये देखी गई है कि हमेशा जब बांझपन का या बच्चा ना होना जो है उसका जिक्र आता है तो हमेशा ख़वातीन पे ज़्यादा फोकस होता है। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि लास्ट कुछ सालों से हम अब जो मर्द हजरात हैं, जो खाविंद हैं, जो शौहर हैं, उनका भी इलाज या उनका भी ट्रीटमेंट या उनका भी टेस्ट हम कराते हैं। और ये बात देखी गई है कि कुछ अरसे से हमें ये पता, हमने देखा अपने क्लिनिक्स में कि कुछ मर्द हजरात, चूँकि ये टेस्ट आपको पता है सीमन एनालिसिस का है, उसको कराना उनके लिए थोड़ा मुश्किल भी होता है और वो कराना पसंद भी नहीं करते हैं। या ऐसे भी हमने देखा कि कई दफ़ा वो हमारे पास आने से पहले वो टेस्ट करा लेते हैं और उसके अंदर जब उनको पता चलता है कि उनके स्पर्म्स नहीं है या बहुत कम है तो वो टेस्ट भी नहीं दिखाते। और जब वो हमारे पास आते हैं तो ख़वातीन के ऊपर जोर देते हैं कि वो इलाज करें, इनके टेस्ट करवा लें, हम बिल्कुल ठीक है, या हम टेस्ट नहीं करवाएंगे, बस आप इनका टेस्ट करें। तो मैं जो आज छोटी सी बात आपसे करना चाहती हूँ वो ये है कि देखें, अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर आप सीमन एनालिसिस या अगर मर्द का जो टेस्ट कराते हैं सीमन का, उसमें स्पर्म्स नहीं नजर आते या बहुत कम नजर आते हैं या उनकी फॉर्म या शेप एबनॉर्मल नजर आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बच्चे नहीं हो सकते। क्योंकि ऐसी बहुत सी कंडीशंस हैं जिसके अंदर मर्दों में भी ट्यूब्स होती हैं और ये ब्लॉक हो सकती है, जिनकी वजह से स्पर्म्स जो हैं वो आगे नहीं आ सकते। इसी तरह से कुछ इस तरह की भी होते हैं इलाज, या ऐसी बीमारी भी होती है कि जिसके अंदर स्पर्म्स जो है वो बहुत मैच्योर नहीं होते और बहुत अर्ली स्टेज तक बनते हैं। कई दफ़ा ये भी होता है कि वो स्पर्म्स जो होते हैं वो बहुत थोड़ी मिकदार में ठीक होते हैं। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए जो मेरा मैसेज आज है वो ये है कि प्लीज़ अगर इस तरह का कोई भी टेस्ट आपका आता है तो आप ज़रूर आएँ, बिकॉज हम अगर स्पर्म्स नहीं है तो बहुत सी ऐसी बायोप्सीज हैं, ऐसे टेस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड्स हैं, जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर बॉडी में स्पर्म्स मौजूद हैं तो हम उनको रिट्रीव कर सकते हैं, उनको छोटी सी बायोप्सी से निकाल भी सकते हैं और वो हमल में हमें हेल्प करते हैं और इस तरह से बच्चे हो भी जाते हैं। अगर उनकी तादाद बहुत कम है तो मेडिसिन मौजूद हैं, 3 से 4 महीने की ट्रीटमेंट है और वो बेहतर हो जाते हैं। इसी तरह से अगर स्पर्म्स एबनॉर्मल है उनके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन आ गई हैं जो कि बहुत थोड़े अरसे के अंदर आपका स्पर्म काउंट भी बेहतर करती है, उनकी शेप भी बेहतर करती है और उसके साथ साथ जो है उनकी मोटिलिटी बहुत बहुत बेहतर कर देती है। ये चीज़ मैं इसलिए प्रमोट करना चाहती हूँ क्योंकि ये चीज़ लेकर के स्पर्म्स नहीं है या एक्टिव है या नहीं है या कम है, बहुत से लोग इलाज के लिए आते ही नहीं। अगर तो स्पर्म्स बिल्कुल भी नहीं है, उसके लिए भी हम स्पर्म्स को रिट्रीव कर सकते हैं बॉडी से सिरिंज के जरिए। हमारे पास IVF ट्रीटमेंट भी है, उसके अंदर भी हम जा सकते हैं। हमारे पास ICSI भी है। ये वो ट्रीटमेंट्स हैं जिन लोगों के अंदर सिर्फ 1% स्पर्म हो या 2% स्पर्म भी होते हैं, उनको भी हम रिट्रीव करके प्रेगनेंसी या हमल ले सकते हैं, हमल अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें IVF की ट्रीटमेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। अदरवाइज एक नॉर्मल जो हमारा क्लिनिक है जिसके अंदर अगर स्पर्म्स की सिर्फ मोटिलिटी कम है या उनका नंबर कम है या उनकी शेप ठीक नहीं है, और लोग प्लीज ये जो हकीम की मेडिकेशंस और होम्योपैथ की मेडिकेशंस हैं वो 4-4, 5-5 महीने इस्तेमाल करके आते हैं और जो बहुत कम काउंट होता है वो 0 हो जाता है। इस चीज को प्लीज मैं आपसे ये मैसेज आपको देना चाहती हूँ कि अगर थोड़ा बहुत उसके अंदर प्रॉब्लम है या इवन 1% भी स्पर्म है तो भी हमल अचीव हो सकता है। हमारे पास ट्रीटमेंट मौजूद है, आप आइए, अपना इलाज कराइए। यूरोलॉजिस्ट भी होते हैं, ऐसे मेल यूरोलॉजिस्ट हैं जो कि स्पेशलिस्ट हैं इसी इलाज के, उनसे हम आपको रेफर करेंगे, उनको ट्रीट करेंगे और इंशाल्लाह हो सकता है किसी भी टेस्ट या किसी भी प्रोसीजर की, ऑपरेशन की जरूरत ही ना पड़े और सिर्फ दवाइयों से ही वो बेहतर हो जाए। और ऐसे बहुत दफा हुआ भी है हमारे साथ और पेशेंट्स ने कंसीव भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चे भी हैं। यही मेरा मैसेज है कि प्लीज टेस्ट मर्द हजरात जरूर कराएं, क्योंकि 100 में से शायद 5% ऐसे होंगे जिनका इलाज मुमकिन नहीं होगा, लेकिन 95% जो प्रॉब्लम्स हैं वो ट्रीटेबल हैं और वो मेडिसिन से भी ट्रीट हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।